नमस्कार। चलें? तो ब्रेक के पहले हमने जिंदा रहना और जीने को डिफरेंशिएट किया और आप लोगों ने बहुत क्लियर और बहुत हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार, आप लोगों ने बहुत अच्छे हेलो हेलो हेलो, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात भी कही और फिर हमने जो कुछ आपने कहा उसी को मैंने भाषा के रूप में जिंदा रहने के टेबल में डाला। तो एक क्लैरिटी हमारी बनी कि जिंदा रहने और जीने को हम वर्ड्स में बोलने से कुछ डिफरेंशिएट तो कर पा रहे हैं, लेकिन और क्लैरिटी के साथ में उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो जितनी बात हुई है मैं उसको थोड़ी सी और आगे बढ़ा देता हूँ और फिर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक क्लैरिटी हमारी ये बन गई, मैं भाषा बोलता हूँ ठीक से आप तक पहुँच जाए। वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। ये भाषा पहुंची? वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है और भावपूर्वक जीना होता है। जब भावपूर्वक जीने की बात कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है, स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। ब्रेक के पहले हमने चर्चा किया था कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना स्वयं की अयोग्यता है और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना स्वयं की योग्यता है। तो कौन प्रभावित होगा और कौन नहीं होगा? जिसमें स्वयं में विश्वास में कमी है वो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होगा नहीं होगा? होगा। तो जिसमें स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है वो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होता है। जिसमें स्वयं के प्रति विश्वास है वो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता है। तो रातों रात समाज नहीं बदलेगा, रातों रात परिवार नहीं बदलेंगे, आपके घर के लोग भी नहीं बदलेंगे और आप भी नहीं बदलेंगे। लेकिन ये क्लैरिटी हमारी बनती है कि बाहर कितनी भी गोलियां चलें, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है तो मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बाहर गोलियां चलती रहेंगी। कौन सी गोलियां चलती रहेंगी? पीछे वालों, ओ पीछे वालों, तो गोलियां चलती रहेंगी। क्या गोलियां चलती रहेंगी? कोई किसी तरह की टिप्पणियां करते रहेगा। कभी वो टिप्पणियां घर में भी होती हैं, कभी वो दोस्तों में भी होती है, कभी दोस्तों के मजाक इतने भारी पड़ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी भर की दोस्ती टूट जाती है। तो तमाम तरह की गलतियां घर में भी और इवन अपने भीतर भी होती हैं। मेरे भीतर कुछ ऐसा चलता है जो मेरे को स्वीकार नहीं है और मुझको ख़राब लगता है, उसको भी कैसे हैंडल करना है ये बात भी हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, स्वयं के प्रति विश्वास कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन अभी जो स्वयं के प्रति विश्वास है इसको भी थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझेंगे। जैसे यदि मैं स्वयं के प्रति विश्वास को दो भाग में बांटता हूँ, एक भाग में मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास है कि मेरे को जिंदा रहने के प्रति विश्वास है, दूसरा स्वयं के जीने के प्रति विश्वास है। तो जब जिंदा रहने के प्रति विश्वास है तो ये बेसिकली स्किल को लेके विश्वास है। जब जीने को लेके विश्वास है तो ये मेरा भाव और विचार की क्वालिटी का लेके विश्वास है। ये दो तरह का विश्वास अलग अलग है। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है तो मैं बंद कर दूंगा, मेरी कोई मजबूरी नहीं है सेशन चलाना। तो इसका इतना ही मतलब है कि जब तक आप तक एक परिचय नहीं पहुंच जाए कि हाँ ये बात किस तरह की है ना, आपका पूरा सिस्टम की भी ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती पिलाया जाए, है ना। कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को आपकी केयर है, आपके टीचर्स को आपकी केयर है, इस सिस्टम को आपकी केयर है,
इसलिए उनको लगता है कि जिस बात के लिए आप इस कॉलेज में आए थे, यदि वो बात अपने आप में पर्याप्त नहीं है, तो जो पर्याप्त है वो चीज़ आपको कैसे बाहर से बुला के उपलब्ध कराई जाए, ताकि जब कल आप माँ बाप बनोगे, तब चल आप जब जिंदगी जियोगे तो आप फुटबॉल मत हो जाओ, आप फुटबॉलर हो जाओ। इसकी ज़रूरत है कि नहीं है? तो इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। केवल आज का दिन मैं भी इसलिए कि कंटेंट आपके लिए नया है, एक बार बात आप तक पहुँच जाए, कल से हम और बेहतर तरीके से साथ साथ चलेंगे, है ना। तो मेरा आशय है कि देखो, एक मौका हमको मिला है, 3 दिन में हम साथ साथ यदि चल पाए और हम कुछ बेहतर, मेरा विश्वास है, मैं बिल्कुल आपको भरोसा दिलाता हूँ, तीसरे दिन शाम को हम कुछ बहुत उत्साह के साथ होंगे और कुछ आगे की सोच विचार की स्थितियों के साथ होंगे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि विश्वास 2 तरीके का होता है। एक विश्वास वो है जिसको हम कह रहे हैं कि स्किल को लेके विश्वास है। जैसे मेरे को गुजराती बोलना आता है, मतलब मेरे को नहीं आता है, आपको आता है, तो आपको कभी शंका होती है कि मैं गुजराती बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा? इस पे कभी शंका नहीं होती। जिस बात पे कभी शंका नहीं हो उसका नाम विश्वास है। आपको ये कभी शंका नहीं होती कि मैं गुजराती बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। आपको इस बात पे कभी शंका नहीं है, कम से कम मैं किसी अपनी बात को कहना चाहता हूं तो मैं उसको कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा, अक्सर हमको नहीं है। हमको हो सकता है जिनको खाना बनाने आता है उनको खाना बनाने के प्रति कोई शंका नहीं है कि मेरे को खाना बनाने आज मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। जिनको कार चलाना आता है उसको अपने कार चलाने की चाहे 5 साल नहीं चलाई, चाहे 2 साल नहीं चलाई, लेकिन उसको पता है कि मुझको कार चलाना आता है। तो ये कार चलाने आता है, बिल्डिंग बनाने आता है, खाना बनाने आता है, गुजराती बोलने आता है, इंग्लिश बोलने आता है, ऑपरेशन करने भी आता है। ये सारा क्या चीज़ है? ये स्किल है। ये स्किल को लेके विश्वास है। लेकिन मेरे को खाना बनाने बहुत अच्छा आता है, इसलिए मेरे को संबंध बनाने भी आता है, इसमें कोई रिलेशन है? तो मैं खाना बहुत अच्छा बना सकता हूं, संबंध बहुत खराब बना सकता हूं। मैं ऑपरेशन बहुत अच्छा कर सकता हूं, बीइंग ए क्वालिफाइड डॉक्टर, लेकिन मैं रिलेशन उतने ही खराब हो सकते हैं क्योंकि मेरे को संबंध बनाना नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्किल को लेके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग दुनिया है। तो अभी हमने ज़्यादा मेहनत स्किल को लेके की है, समझ को लेके कोई बड़ी मेहनत हमने की नहीं है, भाव और विचार को लेके कोई बड़ी मेहनत हमने की नहीं है। तो एक तो ये भी हमारे को क्लैरिफाई हुआ कि जो अभी हमारे पास विश्वास है वो कौन सा विश्वास है? जिंदा रहने का विश्वास है कि जीने का विश्वास? क्या पहुंच रहा है? अभी हमारे पास जिंदा रहने का विश्वास है कि जीने का विश्वास है? जिंदा रहने का है, और ये नहीं है तो आ जाएगा भाई। हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद हम पीजी कर लेंगे, हम कोई और कोर्स कर लेंगे, कोई हमको जॉब मिलेगी, वहाँ से कुछ सीख लेंगे, तो हम उस राह पे हैं कि स्किल को लेके हमको विश्वास आ जाएगा। लेकिन भाव और विचार को लेके ये समझने लायक बात है। चलो मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? अपनों से पाया कि ज्यादा अपने आप से ही पाया? तो कितने समय मेरे भाव और विचार ऐसे चलते रहते हैं जो मेरे भाव और विचार ही मेरे लिए दुखदाई हैं। जैसे भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है, किसी चीज का फियर है, किसी चीज की इनसिक्योरिटी है, किसी चीज का अभाव है, संबंध में ना जी पाने की पीड़ा है। तो इसका मतलब है कि मेरा भाव और विचार 24 घंटे कोई ऐसी चीज है, मैं रोकना चाहूं तो रुक पाएगा? चलता ही रहता है कुछ अंदर। तो मेरा भाव और विचार 24 घंटे चलता ही रहता है, और मेरे भाव और विचार में कुछ ऐसा चलता है जो मेरे लिए दुखदाई है, जो मेरे लिए, है ना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भाव में अभाव है और विचारों में अंतर्विरोध है। ये मेरे साथ चलता रहता है, या कभी कभी चलता है, कभी कभी ज़्यादा चलता है, किन्हीं समस्याओं के समय में ज़्यादा चलता है, कभी थोड़ा सा अनुकूल चल रहा होता है तो ठीक भी चलता है। तो इस तरह से तो दूसरा मुझको दुखी करता है, या दूसरे से मेरे भाव और विचार प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए मैं सुखी दुखी होता हूं? क्या लगता है? दूसरा मेरे को डायरेक्टली दुखी करता है, या दूसरा कुछ ऐसा करता है कि जिससे मेरे भाव और विचार प्रभावित हो जाते हैं और मैं सुखी दुखी होता हूं? इसका मतलब है
दूसरा आपको दुखी करता है कि आप दुखी होते हो, है ना? क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही लाइन बोलता है, उससे सभी लोग एक समान दुखी होते हैं कि अलग अलग दुखी होते हैं? एक आदमी उसी बात को हंस के टाल देता है, एक आदमी उसी बात पे सुसाइड कर लेता है। ये तमाम घटनाएं होते हुए हम देखते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि किसी ने किसी घटना को कैसे हैंडल किया, है ना? जैसे क्रोध एक भाव है, क्रोध एक स्वाभाविक घटना है कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि क्रोध स्वाभाविक है? क्रोध स्वाभाविक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि क्रोध स्वाभाविक है? क्रोध स्वाभाविक है। जब हमको क्रोध आता है तो वो हमको स्वीकार होता है कि अस्वीकार होता है? जिस पे करते हैं उसको स्वीकार होता है कि अस्वीकार होता है? करने के बाद दोनों को स्वीकार होता है कि अस्वीकार होता है? और स्वभाव का मतलब है स्वीकृत भाव ही स्वभाव है। तो क्रोध स्वीकृत भाव है कि अस्वीकृत है? तो क्रोध स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? पलट गए। डिस्कशन शुरू हुआ था तो आपने कहा था कि क्रोध स्वाभाविक घटना है। क्रोध स्वाभाविक नहीं है, क्रोध मोस्ट अस्वाभाविक घटना है। तो क्रोध का डेफिनेशन क्या होगा? क्रोध की डेफिनेशन क्या होगी? क्रोध कब आता है? जब मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए क्रोध की परिभाषा है, आप किसी बात से असहमत होंगे तो बिल्कुल बताइएगा। क्रोध की परिभाषा है अपनी अक्षमता का प्रदर्शन, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है। अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है। क्या मतलब है? जब मैं किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता तो उसके बाद जैसा मैं व्यक्त होता हूं, इसका नाम क्रोध है। तो बेसिकली मैं किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता तो ये मेरी अक्षमता है। मेरी अक्षमता, इनकॉम्पिटेंस का नाम, उसका जो प्रदर्शन है, इसका नाम क्रोध है। तो क्या चीज की अक्षमता है? क्या चीज की अक्षमता है? मेरे भीतर विश्वास की कमी है। क्या विश्वास की कमी है? उस समय में मेरा भाव और विचार ऐसा हो गया जो मेरे लिए सुखदायी नहीं है। मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी नहीं है, वो दूसरे के लिए भी सुखदायी नहीं है। इसका नाम दुख है, इसका नाम परेशानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति में अपनी स्किल को लेके कॉन्फिडेंस हो सकता है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं बहुत अच्छा ऑपरेशन कर सकता हूँ, इंजीनियर होने के नाते मैं बहुत अच्छा मकान बना सकता हूँ या और कुछ कर सकता हूँ। अपनी स्किल को लेके मेरे को कॉन्फिडेंस है, लेकिन स्किल को लेके कॉन्फिडेंस है मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, क्या इससे मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी होगा? हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा आता है, लेकिन क्या उसके आधार पर मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो जाएगा? ये आपस में, इसमें रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाव में अभाव है और विचार में अंतर विरोध है, विचार में कन्फ्लिक्ट है, अंतर विरोध है। ये मेरे दुख का कारण है। और जीना किसके साथ होता है? क्या बोला था पहले एक लाइन? वस्तुओं के साथ और भाव के साथ और अभाव के साथ